नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है एनजीओ को रजिस्टर करने की, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें एनजीओ को रजिस्टर करने की, क्योंकि अगर हम एनजीओ को रजिस्टर ना करें तो हमको क्या सिरदर्दी हो सकती है, हमें क्या परेशानी हो सकती है, और अगर कर लेते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्रूशियल रोल अदा करती है, जो सोशल कॉज पूरे करने हैं, पॉजिटिव चेंज लाना है, प्रोसेस सिग्निफिकेंस करना है। एनजीओ रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस्टेब्लिश करना पड़ता है वर्क के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आप कितने समर्पित हैं, किस तरीके से आपका डेडिकेशन लेवल है। क्या आप बिना रजिस्ट्रेशन के किसी के सामने ये बोल सकते हैं कि आप एनजीओ चला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो एनजीओ रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। इसलिए अब कई लोगों के दिमाग में होता है कि हाँ जी, एनजीओ रजिस्ट्रेशन इतना मैटर क्यों करता है। देखिए, एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है ये, सिर्फ अगर आप देखें तो सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये प्रोवाइड करता है क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और असेस एसेंशियल रिसोर्सेज के प्रति। स्टेप्स जो है एनजीओ रजिस्ट्रेशन के वो क्या होते हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। रजिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग में देखिए, कंडक्ट करे थ्रू रिसर्च, टाइप ऑफ एनजीओ आप किस तरीके की इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपके मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, बेनिफिशरीज क्या हैं, आपको जो रिसर्च प्लानिंग है उसमें मदद करती है रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ। कैसे? देखिए, आप जो कंडक्ट करते हैं रिसर्च, वो टाइप ऑफ एनजीओ आप किस तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं, उसके तहत अगर आप बनाएंगे तो आपका मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, बेनिफिशरीज थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। अब मैं अगर बोलूं कि हाँ जी किस तरीके से डिफरेंट हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप चूज़ करें एक लीगल स्ट्रक्चर, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो सेक्शन 8 हो, बट मैं ये बोलूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8 कंपनीज। तो मैं ट्रस्ट और सोसाइटीज़ को हटा देता हूँ यहाँ पे। सेक्शन 8 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीज़न, क्योंकि ये सबसे नया फॉर्मेट है रजिस्ट्रेशन का, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें सबसे ज़्यादा रिबेट्स मिल सकती हैं। गवर्नमेंट इसको बहुत प्रेफर करती है जब गवर्नमेंट किसी एनजीओ को रिबेट देना चाहती है। तो तीसरी चीज़, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं तो आपको भटकना नहीं पड़ता, आपको परेशान नहीं होना पड़ता। जहाँ की ट्रस्ट और सोसाइटीज़ में आपको बहुत टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन में, यहाँ सिर्फ 10 से 15 दिन में आपकी एनजीओ रजिस्टर होकर आपके हाथ में आ जाती है। अगर बात करें, अंडरस्टैंड करें आप इम्प्लीकेशंस को, आप अलाइन कर सकते हैं अपने गोल्स को, इसके साथ सब कुछ ऑनलाइन है तो प्रोसेस बहुत इजी होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जितना प्रोसेस इजी होगा उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो इसलिए बोलूँगा मैं कि हाँ जी, 2 स्टेप्स में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च प्लानिंग, लीगल स्ट्रक्चर में। अब बात करें कि हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप सेक्शन 8 का एमओए बनाते हैं। एमओए होता है आपका एक तरीके से चार्टर, जिसमें सब कुछ लिखा जाता है कि आपका सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ किस तरीके से काम करेगा। तो अगला होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। आपका पूरा प्रूफ ऑफ एड्रेस उसमें जुड़ जाता है। तो जितना एक्यूरेट और करेक्ट आपकी पोजीशन इस एनजीओ के रजिस्ट्रेशन में हो सकती है, उतने किसी में नहीं हो सकती। आपके सारे विवरण, आपकी सारी परिभाषाएं, आपका रजिस्ट्रेशन से लेके आपका प्रोसेस, आपका विजन, मिशन, गोल, अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ पारदर्शिता के साथ होता है। कहीं भी कोई खिलवाड़, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, और इसीलिए गवर्नमेंट इसे प्रेफर करती है। तो डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क पे ध्यान रखिए, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी जब आप बनाएंगे अपनी सेक्शन 8 एनजीओ। एप्लीकेशन सबमिशन, देखिए, सबमिट करें अपनी एप्लीकेशन नेसेसिटी रेलिवेंट गवर्नमेंट के पास। अब इसमें आप अपने कंसल्टेंट की मदद ज़रूर लें। इसमें कोशिश ये ना करें कि हाँ जी आप कंसल्टेंट से बच के अपना दिमाग लगाएं और सोचेंगे हाँ जी हम तो अब कुछ भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट हैं, ये है वो है ना। कोशिश करें आप अपने एक्सपर्ट्स, अपने कंसल्टेंट को ही बनाएं और उसी के थ्रू अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको सॉर्ट आउट करें। अब बात आती है कंप्लायंसेस पे। देखिए, जो भी आप फॉर्मेट लेंगे, कि जिस तरीके का भी फॉर्मेट लेंगे, उसमें कंप्लायंसेस होते ही होते हैं। सेक्शन 8 में भी कंप्लायंसेस होते हैं, बट उन सेक्शन 8 के कंप्लायंसेस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी अकाउंटिंग ईजी हो जाती है। आप एक तरीके से एक अच्छी पोजीशन में आते हैं कि आपने जितना बिजनेस किया साल में, सोशल बिजनेस में बोलूँगा, जितना भी बिजनेस किया, जितनी भी कैश रिसिप्ट, जितना भी कैश फ्लो आए आपके पास और कैश फ्लो गए, बैंक फ्लो आए, बैंक फ्लो गए, तो बहुत इजीली प्रोसेस हो जाता है। सब कुछ एक करंट अकाउंट में होता है, सारी चीज़ें परिभाषित होती हैं, सब कुछ एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा होता है। तो मैं ये बोलूँगा अपने कंप्लायंसेस को प्रॉपर ज़रूर रखें, वो एक लीगल स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा कहीं ना कहीं।
तो सेक्शन 8 एनजीओ ज़रूर बनाएं। सेक्शन 8 एनजीओ बनाने के लिए आपकी अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, कितने दिन, क्या हिसाब किताब, नीचे फ्लैश किए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरी पूछ भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेनिफिट्स क्या हैं एनजीओ रजिस्ट्रेशन के। देखिए लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज से आपको बचाता है। अगर आप कल को कहीं किसी लीगल दिक्कत में फंस गए, इंट्रिकेसीज में, तो आपको मदद करता है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट को देखा जाए तो देखिए फंडिंग ऑप्शंस हो गए, बजटिंग स्ट्रेटजीज हो गई, आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है कि आप किस किस तरीके से फंडिंग ले सकते हो, बजट स्ट्रेटजीज बना सकते हो, फाइनेंशियल बैरियर से बाहर आ सकते हो, सारी चीज़ें ओवरकम करने में मदद करता है जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शंस बोलूँगा मैं। टाइम फ्रेम, जैसे कि पॉपुलर बिलीफ है एनजीओ रजिस्ट्रेशन डज नॉट टेक एन एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ टाइम, एफिशिएंट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर आप लीगली किसी कंपनी सेक्शन 8 को बनाते हैं एज एन एनजीओ, बहुत ईजी प्रोसेस होता है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेस होता है। कॉस्ट इन्वॉल्व, देखिए हर स्टेट की अलग कॉस्ट है, हर किसी की अलग हिसाब किताब है, तो जो भी आपका एक्सपर्ट होगा वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाएगा कि हाँ जी आपको कितनी कॉस्ट लगनी है, कितनी प्रोफेशनल फीस लगेगी, कितनी गवर्नमेंट फीस लगेगी। कई जगह मिसलीडिंग एड्स चलते हैं गूगल पे कि हाँ जी आप इतने में कंपनी बना लो, बट जब आप उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ जी ये चीज़ तो बिल्कुल डबल, ट्रिपल, 4, क्वाड्रपल भी है। तो आपको ये चीज़ बात कर लेनी है कि आपकी गवर्नमेंट फ़ीस कितनी है, आपकी प्रोफेशनल फ़ीस कितनी है। अगर इससे रिलेटेड आपको सेक्शन 8 में रिलेटेड कोई भी टेक्निकल क्वेरी चाहिए, पता करना है उसका सॉल्यूशन कि हाँ जी सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन को लेके क्या चीज़ें दिमाग में हो सकती हैं, तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। आप सीधा इस नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरी पूछिए। आप जानिए कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंटेशन में मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं सेक्शन 8 ले रहा हूँ, तो क्या मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, एमओए बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, किस तरीके से लीगल स्ट्रक्चर होगा, मेरी शेयर होल्डिंग कैसे बटेगी बिटवीन 2 डायरेक्टर्स जो हमें ज़रूरी पड़ते हैं, बिना डायरेक्टर के तो हम काम ही नहीं कर सकते। तो आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो, सारी गाइडेंस ले सकते हो, सारी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए एनजीओ रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है और सेक्शन 8 एनजीओ बहुत ज़्यादा प्राइम फैक्टर है अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए हैं तो, और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।